श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र योगदान करथिबा भाई बापा मानकु नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय जीवन जिज्ञासा। जीवन जिज्ञासा प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते बलांगीर जिला पाटनागढ़ कासम भाई शेख अब्दुल कासम को मु अनुरोध करुछि। कासम भाई तंकर वक्तव्य प्रदान करंतु। परम आराध्य दिव्य जननी परम प्रभु श्री अरविंद समस्त मातृप्रेमी भाई बापा को सम्मान और शुभेच्छा। वंदे मातरम। आलोच्य विषय हूँ जीवन जिज्ञासा। ए संपर्क में मुझे किसी आलोचना करने जाऊँगी। जीवन चिर रहस्यमय। यह बुझा चेष्टा कले यार थलकूल मिले ना। सुख दुखपूर्ण जावतीय अनुभूति समष्टि होउछि जीवन। केते केते उत्थान पतन सौभाग्य और दुर्भाग्य को साउंटी नहीं जीवन एक अज्ञात लक्ष्य दिगरे गति करि चलिछि। साधारणतः जन्म और मृत्यु पर्यंत यात्रा को जीवन कहा जाए। यार चारोटी पर्याय रही यथा जन्म बा बार्थ, अभिवृद्धि बा ग्रोथ, क्षय बा डिके एवं मृत्यु बा डेथ। मात्र प्रकृत जीवन आरंभ जन्म रे हुए नहीं कि मृत्यु रे यार परिसमाप्ति घटे नहीं। जन्म मृत्यु को अतिक्रम करी जीवन अस्तित्व रही। आम भितर आत्मा ही असल यात्री। सावित्री महाकाव्य कहा जाए ए पैसेंजर फ्रॉम लाइफ टू लाइफ, फ्रॉम स्केल टू स्केल। अर्थात से ही आत्मा ही गोटे जीवन रु आउ एक जीवन को एवं गोटे स्तर बा उच्चता रु आउ एक स्तर बा उच्चता को यात्रा करी चली। पुणी सावित्री पुणी कहुई से आत्मा होती एक शिल्पी बा भास्कर। अनंत भगवानंकर रूप सकल को से निर्माण करती। दिस स्कल्पचर ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द इन्फिनाइट बोली कहुई। तांको आमे चिन्हि पारु नाही। से एही देह मध्यरे आवृत और निभृत हो रही। दिस स्क्रीन्ड अनरिकग्नाइज्ड इनहेबिटेंट बोली सावित्री महाकाव्य कहा जाए। तेबे प्रत्येक व्यक्ति जीवन को भिन्न भिन्न दृष्टि देखती। जनकर दृष्टि जीवन हूँ एक चित्रकला। कारण यह सृजनशील और एथिरे आत्मरूपायन संभावना और स्वाधीनता रही। जड़े निजर जीवन को स्वकीय संकल्प, सामर्थ्य और कल्पना अनुसार एक निर्दिष्ट और वांछित रूप दे पारे। आउ कहार दृष्टि जीवन हूँ गणित विद्या सदृश, जो निर्दिष्ट सूत्र सबू निर्देशित होइछि। यार क्षेत्र आबद्ध और सीमित। से कौन सी स्वाधीनता नहीं कि परिवर्तन और परिवर्धन निमित्त सुजोग नहीं। दार्शनिक रूसो कहते मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। अर्थात मनुष्य स्वाधीन हो जन्म ग्रहण कर सत, मात्र सर्वत्र से बंधन युक्त। अन्य पक्षरे जीवनर असीम स्वाधीनता और संभावना को सूचित करी विश्वकवि रवींद्रनाथ कहते जीवन रे के राखिते पारे आकाशेर पति तारा डाकिचे ताहारे तार निमंत्रण लोके लोके नवन पूर्वाचले आलोके आलोके। भाई शुभुच तो? हेलो हाँ भाई शुभुच, आप कहतु। हाँ तो मुझे कहली रवींद्रनाथ कविता कहली से तार अर्थटा हूँ जीवन को कहीं बांधि रखी पारे ना। जीवन जिज्ञासा असीम। आकाशर प्रति तारा आमको ऊर्ध्वारोहण करने आह्वान कर नूतन चेतना और नूतन आलोक आड़ को माड़ी जावाई निरंतर निमंत्रण जनाऊँ। जीवन रे केते सुख संभोगर स्वप्न
केते आशा प्रत्याशार विचरण भूई जीवन को एक नदी सह अनेक स्थान में तुलना कर भक्त कवि मधुसूदन राव लिखिं रे आत्मन निद्रा परिहरी फेड़ी चिंतार लोचन करकर निरीक्षण निशब्द जीवन स्रोत धाउची किपरि भेटिबाकु मृत्यु सिंधु कराल लहरी। जापानी माने परस्पर को साक्षात कला बेले शुभेच्छा प्रकाश करी कहि थांती जीवन सरितार जय हो बा जीवन नदीर जय हो। जीवन हेउची अग्रगतिर क्षेत्र। यह एक गतिशीलता एक मुक्त प्रवाह अधोगति नुहे उन्नति और ऊर्ध्वगति हेउची जीवनर यथार्थ अभिलाष। अथर्व वेदरे आह्वान करा जाइछि उद्यानम ते पुरुष न अवजानम। यार अर्थ है हे मनुष्य तुमको ऊपर को उठा हेब अधोगति तुमर अभिष्ट न हो। संसार सर्वदा गति करे बोली यार नाम होची जगत। तेणु जगत रे बास करुवा प्रत्येक प्राणीर गति अनिवार्य। जीवन रे डाणीटाए थाए तार नाम होची नकारात्मक विचार नेगेटिव थॉट्स। सी सब किछि नष्ट भ्रष्ट करदेबा को जगी रही था। जीवन रे पुणी सुंदर राजकुमार टीए था तार नाम दुस्साहसपूर्ण सृजनशीलता क्रिएटिविटी। सी लक्ष्य प्राप्ति पाई जे कौन दुस्साहसिक कार्य करने सदा उद्यत। ए दुई जनकर मध्यरु आमे काहाको बाछिबा बा अनुसरण करिबा ताहा आम उपरे आमर भविष्यत उपरे निर्भर करे। अर्थात आमे जीवन रे डाणी टिके बाछिबा ना गोटे राजकुमार को बाछिबा एटा आम उपरे निर्भर करछि। विश्वकवि रवींद्रनाथ तांकर बड़ाका शीर्षक कवितारे अग्रगति किपरि पार्थिव जीवन धर्म और विधान ताहा वर्णना करछन। आकाश बक्षरे उड़ी जाउछंती सारस पक्षी माने गोटे स्थान रु आ गोटे स्थान को सतकी सेमानक डेणा भितरे किए दिग्विदिग पारी हो जिबार बेग और आवेग उभय संचारी देछि। सतकी आकाश रु आकाश को उड़ी उड़ी पार हो जिबा व्यतीत सेमानकर अन्य गति नाही। यही अनुभव कवि को टाणी नहीं गला चेतनार एक गभीर स्तर को। से क्रमशः अनुभव कले विश्व रे किछि भी स्थावर नुहे सब किछि उड़ी चली अदृश्य भितर। पर्वत और वृक्ष मान देहरे भी टेणा लगी जाइछि सेमाने भी उड़ुछंती। सेमाने एक अज्ञात लक्ष्य दिगरे उड़ी चली। कवि कहउछंती देखि मु पारुछि आजी एही गिरिराजी ए अरण्य चालीस से डेणा मेली देई दीप दीपांतर अजणारू अजणार गर्भे। कविंकर ये जो अनुभव तार तात्पर्य है गति ही सृष्टिर मूल रहस्य। गति बिना जीवन निरर्थक। ऐतरीय ब्राह्मण शास्त्र कहुई शोईथिले कलिजुग निद भांगिले द्वापर उठी ठिया हेले त्रेतया आग को आगे चलिले सत्यजुग। सुतरां चरैवेति चरन बई मधुबिंदती। अर्थात आगे चल जो माने आगे चलती से माने मधु प्राप्त होती। आउ जो माने निश्चेष्ट निष्क्रिय आलस्य परायण से मानकर जीवन रे केबे भी सूर्योदय हुए नहीं। चिरकाल दुख अशांति और अंधकार ही से माननको प्राप्त हुए। शास्त्र हमको उद्बोधन देछि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। अर्थात उठ जाग्रत हो श्रेष्ठ व्यक्ति मान पाखरु जीवन सूत्र बुझी नियो। स्वामी विवेकानंद से सब बेले कहते राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठ जाग्रत हो लक्ष्य प्राप्ति पाई बा लक्ष्य प्राप्ति न हवा पर्यंत यात्रा अब्याहत रख। जी जीवन रे सर्वदा कामना शून्य होई सत्कर्म रे श्रद्धापूर्वक नियुक्त होता है तापाई क्लांति विरक्ति
विषाद अवसाद अशांति और अस्वस्थिर अवकाश न थाए। मृत्युबोधर बोझ ताको माड़ी बसे नहीं। जीवन तापाई एक उत्सव। से मुहूर्तर मुहूर्त प्रसन्नता सह बंची पारे। जीवन को सार्थक और मूल्यवान करने जग वशिष्ठ शास्त्र रे केतोटी उपदेश दिया जायछि। हम जानिछु जग वशिष्ठ शास्त्र आमर भारत गोटे प्रसिद्ध शास्त्र। एथिरे कहा जायछि भविष्यम नानुसंधते अर्थात भविष्यतर अनुसंधान करनाही बा भविष्यत को नहीं व्यस्त विव्रत हुआ नहीं। पुणी कहुछि नातीत चिंतत्यसो अर्थात अतीतर चिंता कर नहीं। वर्तमान निमेषम तु अर्थात वर्तमान रे निमिष मात्र स्थिर हुआ। पुणी कहुछि हसन्ने भानुवर्तते अर्थात आह्लादित हुआ। चिर प्रफुल्ल रुह अर्थात वर्तमान मुहूर्त को प्रभु स्मरण मधुशाला परिणत कर। प्रकृतरे आमर जो जीवन ए जीवन रे आमे खुशी होई रही पारुना। भविष्यत रे केते धनमान प्रतिष्ठा अर्जन करिबु से विषय आमे सर्वदा भाली होई थाउ। किंतु जेते धन संपत्ति मान सम्मान ठुल कले मध्य तथापि आमे मुह सुखाई बसी था। यार कारण दुरंत कामना और अहं। शास्त्रे कहा जायछि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो अर्थात धन द्वारा मनुष्य तृप्त हुए नहीं। पार्थिव सुख संभोग और समृद्धि पछरे गोड़ाइबाटा गोटे मरीचिका पछरे गोड़ाइबा सदृश। यह केबे भी तृप्ति दे पारे नहीं, संतुष्ट करि पारे नहीं। केवल लोभ बढ़ु थाए मात्र शांति केबे मिले नहीं। कठोपनिषद रे जीवन रो दुईटी मार्ग विषय उल्लेख करा जायछि। ताहला प्रिय बा भोगर मार्ग आउ गोटे हूँ श्रेय बा मंगलर मार्ग। पृथ्वी रे अधिकांश व्यक्ति प्रिय बा भोगर मार्ग अवलंबन करते। नाना प्रकार कामना वासनार चरितार्थ ता पछरे गोड़ाई से माने घर्माक्त होती क्लांत होती। किंतु परिशेष रे व्यर्थता निराशा और अशांति ही से भाग्य जुटे। अन्य पक्षरे मुष्टिमय केतक व्यक्ति श्रेयर मार्ग अनुसरण करते। श्रेयटा हूँ मंगलर मार्ग। से माने लोभ परित्याग कर आत्मार उपलब्धि साधन त्याग तितिक्षा सह समाजर कल्याण साधन से जीवन ध्येय हुए। से माने समाजर आलोक स्तंभ सदृश शांति आनंद और आलोक से जीवन परिपूर्ण हो उठे। जीवन रे एकमात्र परम सत्य होउछन्ति भगवान। मनुष्य भितर एक उज्ज्वल संभावना रही। से दिने सही परम सत्य को उपलब्धि करिवो। कवि मायाधर मानसिंह तांकर गोटे कवितार यथार्थ प्रकाश करिसंति नर देह हीन मृत्तिका नुहे नारायण तार जीवन रस महाचेतनार अंश से एक विकास पाईकी शरीर बस खोलिले कपाट उठिबे देवता पुराण उठिब पुण्य पुरी। श्री अरविंद तांकर सावित्री महाकाव्य रे कहिसंति आवर लाइफ इज ए पैराडॉक्स विथ गॉड फॉर की अर्थात आमर जीवन हेउछि एक विरोधाभास जार एकमात्र चाबी हेउछंति स्वयं भगवान। जीवन रे जन्म मृत्यु पूर्णता अपूर्णता आलोक अंधार ज्ञान अज्ञान सुख दुख भय अभय प्रेम घृणा आदि अनेक परस्पर विरोधी तत्व मिसिक रही। ये सबू भितरे मनुष्य निजर यथार्थ स्थिति और संभूति को निर्धारण करि पारे नहीं। एक विराट विभ्रांति अनिश्चयता और गोलक धंदा भितरे
से अनिश्वासी हो पड़े। मात्र यही दयनीय अवस्था विषय सचेतन हुई जदि से भगवान को लोड़िया को आरंभ करे तेबे से एक निश्चित अवलंबन पाई जाए। से अनुभव करे जे जीवन समस्या सबू कौन सी एक अदृश्य शक्ति द्वारा क्रमशः समाधान आड़ को अग्रसर होती। प्रकृत में समस्या को समस्या रूपे ग्रहण न करी ताहा एक परिस्थिति मात्र बोली विचार कले आम अधिक शांत और संतुलित हो रही पारिबा। समस्या भितर ही समाधान दिए रही था किंतु आमे आमर चक्षुटा अज्ञानर पर्दा द्वारा आवृत होता जोगु समाधान टी देखा जाए ना। एक निर्दिष्ट परिस्थिति आम चेतनार अवस्था और संभाव्य विकास अनुसार प्रस्तुत होता है। परिस्थिति विरुद्ध रे प्रतिक्रिया प्रकाश कले किछि लाभ हुए ना, बरं परिस्थिति आहरी जटिल और गुरुतर हो उठे। आमर समय शक्ति मध्य नष्ट हुए। एथिपाई एक सकारात्मक आध्यात्मिक दृष्टिभंगी गोटे स्पिरिचुअल पॉजिटिव आउटलुक आवश्यक जहाँ भगवान ऊपर विश्वास और भरोसा को नहीं गठित होता है। आम जानू भगवान होचंती सर्वशक्तिमान ओ से सर्वसमर्थ कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। तेणु निजर सामर्थ्य भरोसा न करी भगवान एकांत भरोसा करवा उचित। यह भी मन रखा आवश्यक जे आमर सकल सामर्थ्य विभुदत्त भगवान ही आमको सकल सामर्थ्य प्रतिभा देछंती। जो व्यक्ति भगवान ठारे सर्वतो भावे शरणापन्न भगवान तार अंत व्यक्तित्व और बाह्य व्यक्तित्व गठन दायित्व वहन कर। सुतरां व्यक्तिर जीवन अनायास उच्चतर स्तर को उन्नीत होता है। गीतारे श्रीकृष्ण प्रतिश्रुति देइछंती, आश्वासना देइछंती, युगक्षेमं वहाम्यहम अर्थात मु मनुष्यर सर्वविध मंगलर दायित्व वहन करिछि। मो जोगु तार समस्त अप्राप्त वस्तुर प्राप्ति और प्राप्य वस्तुर सुरक्षा संभव होउछि। अर्थात भगवान आमर सकल दायित्व वहन करिछन। जी भगवान को निज चेतना भितरे नित्य धारण करी रही था, भगवान को निजर सर्वस्व बोली भावु था, सेपरी व्यक्तिर जीवन आनंद रे परिपूर्ण हो उठे। व्यक्ति भगवान अभिमुख रे निजर जीवन को जेतिकी उपचारित करे तार जीवन भीतर को भागवत शांति ज्योति और आनंद सेतकी माड़ी आसे। यह हूँ एक स्वतःसिद्ध विषय। अनुभव द्वारा आम तक जापर। जड़े सन्थ कहते जीवन जापन स्तर जहाजर मास्तुल सदृश। जदि मास्तुल उच्च हुए लंगर सही अनुपात गभीर को जाए। लंगर खूब ओजनिया एवं ओसारिया हेबा द्वारा जहाज हली पारे ना। लंगर यही गभीरता ही जीवन स्तर लेवल ऑफ लाइफ। तेणु एक संकीर्ण अगभीर ऊपर ठाउरिया जीवन न बंची आमको एक उच्चतर और गभीरतर जीवन बंचा हम। मात्र आम यह मन रखा उचित जे जदि भावना आवेग और कर्म आम भगवान सहित संबंधित न हो ताहले यह संभव हेब ना। आम भगवान चेतना सहित संयुक्त हेले आम भितर विश्वजनीन भाव बा यूनिवर्सल फीलिंग एटीट्यूड उद्रेक हो। मनुष्यर जीवन उभय वर्टिकली बा भूलंब भाव में एवं हॉरिजॉन्टली बा आनुभूमिक भाव में विकसित और संवर्धित हवा उचित। अर्थात आम जीवनटा ऊर्ध्वमुखी हवा दरकार एवं पर्याप्त चतुर्दिगरे पर्याप्त मध्य हवा उचित। मानव जीवन साधारणतः सरलरेखिक भाव में बा लिनियर वे गति करे ना। जीवन रे सहस्र उत्थान पतन आसे। अनेक कुटिल बुलाणिया पथरे जीवाक हुए। विश्वगत और प्रकृतिगत नाना शक्ति गुटिकर प्रतिबंधक जोगु यही पथ दीर्घतर होता है।
लक्ष्य प्राप्ति अधिक कष्टसाध्य हो उठे। पुणी मनुष्य भितर रही नाना दोष दुर्बलता तार गति को अवरुद्ध कर दिए, मंदीभूत कर दिए। मनुष्यर जीवन को वर्णना कर श्री अरविंद सावित्री महाकाव्य कहते, ए लॉन्ग डिम प्रिपरेशन इज मैन्स लाइफ, ए सर्किल ऑफ टॉयल एंड होप एंड वार एंड पीस, ट्रैक्ड आउट बाय लाइफ ऑन मैटर्स ऑब्स्क्यूर ग्राउंड। अर्थात मनुष्य जीवन है एक दीर्घ अस्पष्ट प्रस्तुति प्रक्रिया एवं महाजड़र अंधकार क्षेत्र में विश्व जीवन द्वारा टणा जाइथिबा श्रम, आशा, युद्ध और शांतिर एक वृत्त रूपी सीमारेखा। मनुष्य अस्मिता और अज्ञान बशीभूत हो निजे ही निजर जीवन को नष्टभ्रष्ट कर दिए। जीवन हूँ एक विराट विस्मय बा अलौकिकता जहाँ को मनुष्य हरई दी। सावित्री महाकाव्य श्रीरंद कहते, लाइफ इज ए मार्वेल मिस्ट एंड आर्ट गॉन रैग। अर्थात जीवन हूँ एक सुललित कला जहाँ को से विकृत कर पकई। पुणी सावित्री श्रीरंद कहते, द लाइफ यू लीड कॉन्सिल्स द लाइट यू आर। अर्थात यह निश्चित जे जीवन भितर आलोक आनंदर संभावना लुचि रही। आम जो जीवनटा बीतौचु से जीवन भितर ही दिव्य आलोक रही। आम हूँ से दिव्य आलोक। मनुष्य जो दिव्य आलोक प्रतिनिधित्व करुच्ची ताहा तार जीवन भितर ही संगुप्त हो रही। से जदि निष्ठार सह अन्वेषण करे सही आलोकर संधान से अवश्य पाए। अनंत परमात्मा आमको क्यों अनादि काल अपेक्षा कर रही न पाइबा जाए आमर अन्वेषण और पथ चलार विराम नहीं। श्रीरंद पुणी सावित्री कहते, आवर लाइफ रिपोज इज इन द इन्फिनाइट। अर्थात तांको जदि प्राप्त हवा जीवन में परम प्रशांति और स्थिरता लाभ करिबा। ए पर्यंत आम अहंग अज्ञान उपरे विजय लाभ करना, मात्र आमर यात्रा से ही चूड़ांत विजय अभिमुख अब्याहत रही। कारण श्रीरंत कहते सावित्री, आवर लाइफ इज ए मार्च टू ए विक्ट्री नेवर ओन। आम निजे ही निज को उद्धार करने आम निश्चित भाव दिने सकल बाधा विघ्न उपरे विजय लाभ करवा। गीता कहूँ, उद्धरे आत्मना आत्मानम। अर्थात निज द्वारा ही निज को उद्धार करने को हेब। यह कह जाए पुरुषार्थ। परिस्थिति जेते जटिल संकटजनक हेले मध्य विषाद अवसाद को केबे हेले प्रश्रय देवा उचित नहीं। आत्मपरितर्पण बा जहाँ कह जाए सेल्फ इंडलजेंस, यह द्वारा किंबा आत्मदमन बा सेल्फ सेपरेशन द्वारा आम केबे हेले निजको अधोगति आड़ को टाणी नवा नहीं। कारण गीतारे कहुच्ची, न आत्मानम अवसादयेत्। आध्यात्मिक जीवन में विषन्नता नुहे, चिर प्रफुल्लता ही एकांत काम्य। समता भाव बा इक्वालिटी पोषण करने गीतार एक महान शिक्षा। कारण कहुई, समत्वम जोग उच्यते। नयास्थ चित्त न हो दृढ़ निश्चय पूर्वक साधना करने को हेब। निश्चयन जक्तव्यो जोगो अनिभिन्न चेतसा। ये लाइन को श्रीरंद अनेक पुस्तक कोट कर निश्चयन जक्तव्यो जोगो अनिभिन्न चेतसा। जीवन को परिवर्तन करने जीवन प्रति एक यथार्थ मनोवृत्ति बा दृष्टिभंगी पोषण करने आवश्यक। जीवन और जगत को आम क्यों दृष्टि देखुचु ताहा उपरे जीवन और जगतर गुण तथा विकास द्वारा निर्भर करे। सतपथ ब्राह्मण बोली शास्त्र कहुई, सत्यम वै चक्षु। अर्थात सत्य कौन सी वस्तु नुहे, यह हूँ देखिबार शैली। जड़े जगत को मायार क्षेत्र रूपे दर्शन करें से कहीपे जगत हूँ मिथ्या मायार क्षेत्र। आउ जड़े यहाँ दिव्य लीलार क्षेत्र रूपे दर्शन करें। पुणी आउ जड़े यहाँ
पुरुषार्थ अर्जन गोटे प्रयोगशाला बा लैबोरेटरी रूपे ग्रहण करें आउ कहीं जगत को कर्म और साधनार कुरुक्षेत्र रूपे दर्शन करें तेणु देखिबार शैली अनुसार जनकर उपलब्धि प्राप्त होता है। दर्शन बा फिलोसफी होची जीवन एक दृष्टि और धर्म बा रिलीजन होची जीवन एक विधि। धर्म बिना दर्शन एक शून्य कल्पना मात्र एवं दर्शन बिना धर्म एक बाहिक आडंबर मात्र। स्वामी विवेकानंद गोटे जगह कहते रिलीजन इज रियलाइजेशन अर्थात धर्म होची एक उपलब्धि। अन्य भाव में कहले धर्मर उद्देश्य होची ब्रह्म को जीवन में वास्तव रूपे अनुभव करवा टू मेक द ब्रह्मन रियल इन लाइफ दैट इज रियलाइजेशन। एथिपाई आम दृष्टिकोण रे परिवर्तन आवश्यक। जदि एक सामग्रिक दृष्टि बा जाको कहा जाए ग्लोबल विजन बा इंटीग्रल विजन से भली दृष्टि रही ताहले एक पूर्ण और सामग्रिक उपलब्धि बा इंटीग्रल रियलाइजेशन संभव हो। लक्ष्य प्राप्ति पाई भविष्यमुखी दृष्टि आवश्यक। सीमा कहती थिंक नॉट ऑफ व्हाट यू वेर बट ऑफ व्हाट यू एस्पायर टू बी बी ऑलटुगेदर इन व्हाट यू वांट टू रियलाइज। अर्थात शिवांकर वक्तव्य है तुम्हें अतीत रे कौन थिल ताहा चिंता करो नहीं बरं तुम्हें जहाँ हेबाकू आस्पृह करुच ता विषय चिंता कर। तुम्हें जहाँ उपलब्धि करने चाहूच ताहा उपरे संपूर्ण अभिनिविष्ट हो। यह ही जीवन रे सफलता प्राप्ति बा लक्ष्य प्राप्तिर प्रकृष्ट उपाय। श्रीमानकर जन्मदात्री माँ मैथिल्ड अल्फासा तांकु अर्थात छोट शिशु मीरा को कहते तू उच्चतम आदर्श को उपलब्धि करने को जन्म नहीं तेणु खाद्य भाया छोट छोट कथा बा छोट छोट व्यापार तुच्छ कथा मुंड प्रकृत में आम समस्ते उच्चतर आदर्श को पूर्ण करने को ही जन्म ग्रहण कर सीमा आमको बारंबार मन पकड़ मां एक बाणी अच्छी वी आर नॉट हियर टू मेक आवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल we are here to find the divine to become the divine to manifest the divine। अर्थात माँ कहते आमे आमर जीवन को सहज आरामदायक करने ना आमे एठारे अच्छु भगवान को आविष्कार करने भगवान सह एकत्व प्राप्ति एवं भगवान को जीवन में अभिव्यक्त करने से पुणी कहते व्हाट हैपेंस टू अस इज द डिवाइन्स बिजनेस it is not our concern। the divine knows better than we do what is good for the progress of the world and of ourselves। अर्थात माँ कहते आमर कौन होची आम जीवन में क्यों घटना सब घटुची बा घटव से कथा भगवान बुझे आमे से विषय मुंड खेलेबा नहीं। आम मानकर तथा जगतर अग्रगति लगी जहाँ उत्तम बा सर्वोत्तम से कथा आम अपेक्षा भगवान अधिक भल भाव जानते। सुतरां भगवान पूर्ण भरोसा रखी आम आमर कर्तव्य कर्म कर चलवा उचित। आम भितर आमर चैत्य सत्ता बा अंतरात्मा ही प्रकृत में निरवच्छिन्न भाव अग्रगति कर चली था। सही अंतरात्मा को उपलब्धि न करिया पर्यंत आमे आमर यथार्थ परिचय पाई न था। आम एक यथार्थ व्यक्ति सत्ता हो न था। जावतीय शक्तिर संघर्ष आम भितर चली था। आम एक जनगहली गोटे पब्लिक प्लेस भाया हो जाऊ नाना प्रकार आंदोलन विक्षोभ एवं कोलाहल आमर जीवन भाराक्रांत होता है। तेबे आमे आमर यथार्थ सत्ताटी को खोजी पाइबा किपरि माँ कहती एथपाई आस्पृहा कर अन्य सबू चिंता छाड़ी केवल यह ही लोड़ बा लोड़ी चल।
प्रकृति आम भितर जो आत्मा रही सी होचंती आमर एकमात्र दिग्दर्शक एवं तांको उपलब्धि करिबा आम जीवनर परम कर्तव्य। जीवनर सकल क्षेत्र में सबुठु अपरिहार्य विषय होची एकाग्रता बा कंसंट्रेशन। आमर मन ध्यान और चेतना को एकत्रित करी लक्ष्य उपर निबद्ध करबा उचित। आमर इच्छा शक्ति दृढ़ और अटल हेबा उचित। जीवन रे एपरि किछि असाध्य कार्य नाही जहा एकाग्रता द्वारा साध्य हेब नाही। यह होची मांकर मत। आमर जीवन होची एक महाजीवन बा सुपर लाइफ रो एक अंश। सेथिर आमर उत्पत्ति आमको यही साधारण नश्वर जीवन को अमर जीवन बा दिव्य जीवन रे परिणत करिया को हबो। श्री अरविंद तांको लाइफ डिवाइन ग्रंथ रो प्रथम चैप्टर रे लिखिचंती जे आदि कालरू जुगे जुगे मनुष्य चारोटी विषय को आस्पुरा करि आसीछि तथा गॉड, लाइट, फ्रीडम एंड इमोर्टालिटी अर्थात भगवान बा सत्य, आलोक बा चेतना, मुक्ति बा आनंद एवं अमरत्व बा शाश्वतता इटर्निटी। यह होचे मनुपुत्र अभिष्ठा बा मनुष्यर अभिष्ठा। माँ कहती जे भगवान निजकू जड़ मध्य समर्पी देछन। से जड़ भितरे निजकू सर्वत्र विच्छुरित कर देछन्ति। जड़ भितरे दिव्य चेतना जागृत करिबा तांकर उद्देश्य। सुतरां जड़ मध्य को निजर जड़ मध्य निजकू भगवान पाखरे समर्पी देवा आवश्यक। यह होचे गोटे पारस्परिक समर्पण बा यज्ञ। एटा कहा जाए ए म्यूचुअल एंड रेसिप्रोकल सैक्रिफाइस अर्थात मनुष्य और भगवान मध्य पारस्परिक संयोग बा समर्पण होउची जीवन एक मूल तत्व। एटा बुझा पड़ो। बाह्य दृष्टि देखिले जीवन एक उद्देश्यहीन एक अर्थहीन यात्रा भली मन हुए। सते जमी नाना आकस्मिकता बा चांस और आवश्यकतार बंधन पड़ी मनुष्य एक बद्ध जीव बा बाध्य जीव भली जीवन बंचुछि। नाना अदृश्य अंध शक्तिर प्रभाव रे से अतिष्ठ असहाय हो रही। सबकुछ ताकू संशययुक्त और अनिश्चित मन हो। पार्थिव जीवन को से एक पार्श्विक यांत्रिक दुर्घटना बोली भावुछि। ब्रूट मेकानिक एक्सीडेंट भली भावुछि। मृत्युर जाल रे पड़ी से छटपट होउछि। तो मृत्यु को ही तार शेष परिणति बोली से ग्रहण करनेछि। यह होउछि अज्ञान और अचेतनार अवस्था। प्रकृत रे मनुष्य एक तुच्छ और लक्ष्यहीन जीवन बंचिबा को पृथ्वी को आसी नाही। ता भितरे विपुल संभावना अपेक्षा कर रही। श्री अरविंद सावित्री महाकाव्य रे कहती वी आर सन्स ऑफ गॉड एंड मस्ट बी इवन एज ही हिज ह्यूमन पोर्शन वी मस्ट ग्रो डिवाइन। अर्थात आमे समस्ते भगवान का संतान अमृतर संतान। आमको तांकरी भली होई उठिबा को हबो। आमे तांकर ही अंश होइतिबारु दिव्यता को उपलब्धि करिबा आम पाई आदौ अस्वाभाविक असंभव नुहे। बरं एटा होचे हमर जन्मगत अधिकार। एथिपई आमको तांको सहित सतत निरंतर संपर्क जोड़िबा को हबो। अहंग वासना को नहीं गठित होइतबा हमर जो बाह्य सत्ता ताकू तांकर चरण रे समर्पण करबा को हबो। साधारण मानवीय जीवन को दिव्य जीवन में परिणत करने को दृढ़ संकल्प आवश्यक। अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टि रे जीवन को निरीक्षण करने को हबो। आमर एई पाशविक यांत्रिक जीवन पछपटे भगवान तांकर अद्भुत महिमा फुल लोरी सहित उपस्थित अछंती। प्रेम भक्ति और विश्वास सह तांको आड़ को दृष्टि फेराइले आम भितर ज्ञानर उदय हेब।
आग को पथ परिष्कार हो भगवान बिना पार्थिव जीवन एक आसुरिक जीवन सह समान अचेतन हो बंचा और यांत्रिक भाव में बंचारे क्यों सार्थकता रही निम्न प्रकृतिगत अभ्यास राजीर दास हो बंचाटा एक नरकर जीवन सह समान भगवान दिव्य उपस्थिति बिना जीवन किछि मूल्य ना केवल एक तुच्छ देहगत और प्राणगत जीवन बंचुवा पर्यंत आम पशुत्व भितर अच्छु बोली कहुए श्री अरविंद कहते मेटेरियली यू आर नथिंग स्पिरिचुअली यू आर एवरीथिंग अर्थात भौतिक दृष्टि आम कि भी न मात्र आध्यात्मिक दृष्टि आम सबकि अर्थात आम भीतर अध्यात्म सत्ता अगणित संभावना और विपुल सामर्थ्यर अधिकारी गुड़ाए भौतिक संपद ठूल करने व्यक्ति जीवन आपे आपे सुखमय हो जाए नहीं प्रकृत सुख सेते मिले जिते बड़े मनुष्य भगवान सन्निकट को आसे एवं तांको सहित युक्त हो निजर आत्मा को उपलब्धि करथिबा व्यक्ति गोटे कोटिपति बा गोटे विराट साम्राज्य सम्राट ठारू अनंत गुण रे अधिक महान अटे तेणु व्यक्तिर मूल्य तार से दिव्य उपलब्धि उपरे निर्भर करुछि यथार्थ रीति जीवन बंचिबा होछि एक अत्यंत कष्टसाध्य कला बोली माँ कहते जदि जड़े बाल्य काल उपयुक्त शिक्षा पाई ना बा एक आदर्श जीवन रीति को अभ्यास करना ताहले तार जीवनटी विशृंखलित हेबा स्वाभाविक शरीर में उत्तम स्वास्थ्य मनरे नीरवता और हृदय शुभेच्छा एतिकी मिनिमम सर्वनिम्न उपलब्धि जड़े यदि हासिल करना ताहले तार जीवन वृथा बोली कहुए जीवन में विचार बुद्धि बा रिजनिंग पावर मध्य एक विशिष्ट भूमिका रही जदिओ विचार बुद्धि मनुष्यर सर्वोच्च सामर्थ्य नुहे तथापि यार अभाव रे जीवन असमंजस और संगतिहीन हो जाए माँ कहते गोटे इनकोहेरेंट लाइफ तेणु विचार बुद्धि बिना जड़े झंझा विक्षुब्ध समुद्र में भासुवा गोटे कर्क भाया असहाय अवस्था बा दुर्गति लाभ करें विचार बुद्धि को अतिक्रम करी रही आध्यात्मिक चेतना आध्यात्मिक चेतना ही जीवन को प्रकृत मूल्य प्रदान करे जदि जड़े जीवन रे तार अंतरात्मा बा चतुष्टा को उपलब्धि न करे बा अंततः से आस्फुरा मध्य पोषण न करे ताहले सेपरी जीवन को एक चरम विफलता बोली गण्य करा जाई पारे भगवत प्राप्ति रे ही जीवन सार्थकता निहित एथिपाई हमको कौन करने हम प्रथम आवश्यकता होची एक तीव्र निरवच्छिन्न आस्पृहा जहाँ जीवन एकमात्र वृत्ति ओनली प्रियोक्युपेशन हो रही 5 मिनिट भगवान कथा चिंता करी जदि जड़े अवशिष्ट समय अन्यान्य तुच्छ विषय निमग्न हो रहे ताहले ए क्षेत्र में सफलता मिलबार संभावना नहीं भगवान को खोजा एक आमोद प्रमोदर विषय बा फेस्टिव नुहे एथिपाई समग्र सत्ता को नियोजित करने हम एकमात्र यही उद्देश्य लगी जीवन बंचिले जाई जड़े सफल हो पारे साधना जीवन में घात प्रतिघात बा बाधा विपत्ति अनेक आसीपारे एक उदार हास्य बा माँ जहाँ कहती ए बेनिभोलेंट स्माइल एक उदार हास्य बा बेनिभोलेंट स्माइल सहित ए सबुर सम्मुखीन होगा पड़ो माँ कहती बी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑडियंस दे आर द शॉर्टेस्ट वे टू द डिवाइन अर्थात समस्त अग्नि परीक्षा पाई भगवान पाखरे कृतज्ञ हो कारण सेगुड़िक भगवान आड़ को जीवार क्षुद्रतम पथ यह मन रखा उचित जे आम भीतर जी सामर्थ्य और सहनशीलता रही से ही अनुपात ही आमको अग्नि परीक्षा बा बाधा विघ्न दि जाए सुतरां
सेही बाधा विघ्न को जदि भगवान आशीर्वाद बोली ग्रहण करिबा तेबे आमे अधिक बलवान और अधिक शुद्ध और समर्थ होई से बाहर आसी परिबा। यह द्वारा आमर आध्यात्मिक सिद्धि और आध्यात्मिक विजय सुनिश्चित हो जाए। जीवन रे जेतेबेले दुख जातना आसे ताहा हमकु किछि गोटाए शिक्षा देवक आसी थाए। आमे जेते शीघ्र एई शिक्षाटी लाभ करिबा एवं तदनुसार निजकु संशोधन बा परिवर्तन करिबा सेते शीघ्र सेई दुख जंत्रणार आवश्यकता चली जीवो। पीड़ादायक परिस्थिति हमको अहंगु बाहरी आसिया सुजोग देता है। आम जदि दुख जंत्रणार रहस्यटी को बुझी अहं को परित्याग करवा और भगवान सहित संयुक्त होगा ताहले दुख जंत्रणा तार यथार्थता हरेब एवं ताहा आपे चली जदि जड़े तार जीवन रे थरे भी भगवान को लगी जीवन बंचिबा को संकल्प करिछि से अवश्य भगवान को प्राप्त होगा। भगवान ताकू बाछि थांती बोली से सेपरी संकल्प ग्रहण करि थाए। किंतु कहे कि he who chooses the infinite has been chosen by the infinite। तेणु भगवान को प्राप्त होगा पई से व्यक्ति को हुए तो अल्प बा दीर्घ समय लगी पारे अनेक बाधा विघ्न मध्य दे ताकू जीवाकू ही पारे मात्र से लक्ष्य रे पहुंचवा निश्चित कारण भगवान ताकू बाछिछन। जोग पथरे यात्रा आरंभ कला परे आउ समय नष्ट करवा उचित नुह। मात्र केतक व्यक्ति बुलाणिया पथरे जेमति कहा जाय लेबरिंथ कहा जाय केतक व्यक्ति बुलाणिया पथरे जाई अनेक समय और शक्ति नष्ट करिथांती। जदि लक्ष्यटी आमे बाछि नैछु सेथिरे विलंब करबा अनुचित। जिते शीघ्र संभव लक्ष्यटी को प्राप्त करिया पई आमे समस्त संकल्प और शक्ति लगाई देबा उचित। मां कहंती एपरि किछि लोक अछंती जेउ माननको एक भयंकर शक्ति द्वारा बेक धरी टाणी ज्ञान गले आगको जानती नहीं समान। यार अर्थ है आमको सकल प्रकार अमनोयोगिता जत्नहीनता और शिथिलता को वर्जन करने को हेब। केतक व्यक्ति निजक भारी दुर्बल बोली मन करते। मांकर मत है मु दुर्बल बोली जुक्ति बाढ़ेवा हेउची एक बहाना एक्सक्यूज। यह एक निष्ठाहीनता कारण दिव्य कृपा सर्वदा रही। जदि जने जीवन में परिपूर्णता लाभर संकल्प करे ताहले दिव्य कृपा ताकू आवश्यक शक्ति और सामर्थ्य अवश्य प्रदान करिथाए। सुतरां मनरे कौनसी हीनमान्यता बा इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स बा विषन्नता को स्थान देवा उचित नहीं। श्रीकृष्ण गीतारे आश्वासना बाणी दे कहिसंती न हि कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्थात कल्याणकारी कर्म करुथबा कौन से मनुष्य कदापि दुर्गति प्राप्त हुए ना। श्री अरविंद आमको यही पार्थिव जीवन रे ही दिव्यत्व को प्राप्त करने आह्वान देछन। मुक्ति और निर्वाण लाभ करी पृथ्वी पलायन करवा आमर लक्ष्य नुहे। समग्र मानव समाज चेतना को दिव्य तत्व रूपांतरित करवा एटा होछि आमर एकांत काम्य। मानव को देवमानव रे परिणत करवा मर्त्यपुरी रे स्वर्गर प्रतिष्ठा करवा आम साधनार लक्ष्य अटे। आमे व्यक्तिगत सिद्धि लोड़ू ना आमे लोड़ू सामूहिक सिद्धि। यही लक्ष्य पूरण पाई तो विराट प्रस्तुति आवश्यक। प्रथमे आमको लक्ष्य संपर्क में सचेत होगा पड़ो। निजर गतिवृत्ति और प्रवृत्ति गुड़िक उपरे नजर रखा पड़ो। से गुड़ी को बुझा सत्य और असत्य दिव्य और अदिव्य मध्य पार्थक्य जानवाक हम। जीवन प्रति पदक्षेप द्वैत तत्व बा डुअलिटी मध्यरु सत्य और दिव्य को ही सर्वांतकरण रे बाछि नेबाक हेब। यह एक दीर्घ साधनार प्रक्रिया। एथिपाई धैर्यशील और अध्यवसायी हवा एकांत आवश्यक। नीरवता और समता आम साधनार प्राथमिक भित्ति हेब।
शरीर मन प्राण और चैत्य सत्ता अर्थात यही समग्र सत्ता मध्य अतिमानस चेतनार अवतरण एवं तद्वारा सत्तार रूपांतर साधन यह हम आमर चरम अध्याय। यह द्वारा पृथ्वी रे दिव्य जीवन प्रतिष्ठित हम। केवल व्यक्तिगत प्रयास द्वारा श्री अरविंदर पूर्ण जोगर साधना संभव नुहे। मूलर शेष पर्यंत दिव्य जननी पाखरे संपूर्ण रूपे आत्मसमर्पण करने एकांत आवश्यक। आम जीवन जिज्ञासा है आम समग्र सत्तार परिपूर्णता पार्थिव दिव्य अंतर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आवश्यक। दिव्य जननी शक्ति और कृपा बिना यही महान और दुरूह कार्य संपन्न हो पार नहीं। एक प्रकांड और अटल विश्वास परम साहस एब्सोल्यूट करेज असीम धैर्य एवं दिव्य शक्ति पूर्ण निर्भरता आमको अवश्य दिने से अभीष्ट सिद्धि आनीदेव। जीवन सरितार उद्गम स्थल होते भगवान। एक निर्दिष्ट लक्ष्य और कर्मसूची बा प्रोग्राम ऑफ एक्शन देकरी भगवान मनुष्य को पृथ्वी को पठाते। से लक्ष्य और कर्मसूची भगवान जो डिवाइन प्लान बा रहस्यमय विश्वव्यापी दिव्य योजना रही तार एक अंश विशेष। किंतु मनुष्य मोहग्रस्त हो निजर लक्ष्य संपर्क में अवगत न था। सी अचेतन जत्नहीन और निरर्थक भाव में जीवन बंचार लगी था। प्रत्येक व्यक्ति निज जीवन सर्वोच्च सद्वस्तु रूपे एक लक्ष्य निर्धारण करने उचित। जमी श्रीमा शिक्षा बही कहते an aimless life is always a miserable life. Every one of you should have an aim, but do not forget that on the quality of your aim will depend the quality of your life. Your aim should be high and wide, generous and disinterested. This will make your life precious to yourself and to others. अर्थात लक्ष्यहीन जीवन होची सर्वदा एक दुखमय जीवन। तुम प्रत्येक एक लक्ष्य रहा उचित, किंतु यह भूली जाओ नहीं तुम लक्ष्य गुण उपर ही तुम जीवन गुण निर्भर करे। तुम लक्ष्य उच्च विस्तीर्ण तथा उदार एवं स्वार्थहीन हवा उचित। यह द्वारा ही तुम्हें तुम जीवन तुम निकट निज निकट अर्थात एवं अन्य मान निकट मूल्यवान होगा। व्यक्तिर आदर्श जहाँ होना कहीं पूर्ण रूपे सिद्ध उपलब्ध हो पारिबनी जदि व्यक्ति निज भितर पूर्णता हासिल न करे। यही पूर्णता हासिल पाई व्यक्ति को दुईटी मुख्य काम करने को हबो। गोटे होची परिशोधन बा प्यूरिफिकेशन एवं अन्यटी होची एकत्रीकरण यूनिफिकेशन। प्रथमे से निज भितर थिबा दूषित बा प्रतिकूल उपादान गुड़ी को बहिष्कार करी निज सत्ताटी को संपूर्ण शुद्ध करने को हबो। व्यक्तिर शरीर मन और प्राण भितर अनेक त्रुटि और निम्न गतिवृत्ति रही था। उदाहरण स्वरूप मनरे थाए भ्रांत बद्ध मन धारणा, संकीर्ण मनोभाव, निम्न कोटिर अभिरुचि, क्षतिकारक अभ्यास, अन्य मानक प्रति असदिच्छा, मिथ्या और अवान्तर परिकल्पना। प्राणरे थाए क्षुधा, वासना, उत्तेजना, आवेग, स्वार्थपरता, अहंकार, गर्व, काम, लोभ, ईर्षा, असूया, भय और सत्य विरोधी नाना प्रवृत्ति। सेहीपरि शरीर थाए आलस्य, जड़ता, तामसिकता, दुराग्रह, मूढ़ता, संशय और परिवर्तन विमुखता। मनर जो निम्न गतिवृत्ति रही सेगुड़ी को प्रत्याख्यान कले मन शांत और नीरव हो एवं यही शांत नीरव मनरे ही ज्ञान परिप्रकाश घटिब। एथिपाई ध्यान, धारणा, एकाग्रतार नियमित अभ्यास आवश्यक। प्राणर मिथ्या गतिवृत्ति गुड़ी को प्रत्याख्यान कले प्राण हो उठिब उदार, समर्थ, अचंचल और अविक्षिप्त। फल ताहा ऊर्ध्वरु दिव्य शक्ति और आनंद को ग्रहण करने निमित्त योग्य हो उठिब। सेहीपरि शरीर निम्न गतिवृत्ति गुड़ी को दूर कर शरीर हम सुस्थ, बलिष्ठ, परिपुष्ट, कर्मठ। प्रतिकूल परिस्थिति सुदृढ़ और अविचल रहीब। एपरि एक विकासशील शरीर भगवान उत्कृष्ट जंत्र हो
दिव्य कर्म संपादन कर पाइब। से भली उपयुक्त शारीरिक शिक्षा और साधना सूत्र अवलंबन कले शरीर मध्य दिव्य ज्योति शक्ति और आनंद प्रतिष्ठित हो पार। ये जो शुद्धिकरण प्रयास आम करवा ता पूर्व व्यक्ति को प्रथम आत्मसचेतन होगा पड़ो, सेल्फ कॉन्शियस होगा पड़ो। एथिपाई निरंतर आत्मनिरीक्षण बा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और आत्मसमीक्षा बा सेल्फ एनालिसिस आवश्यकता रही। व्यक्तिर सत्ता भितर तार अवचेतन कोण अनुकोण नाना त्रुटि और दुर्बलता लुचि रही था, सेगुड़ी को खोजी बाहर करने हम। एथिपाई शास्त्र कहुई उत्तिष्ठ जाग्रत, निजर दुर्बलता गुड़िकर दूरीकरण सूक्ष्मदर्शी और विवेकशील होगा पड़ो। कारण दृढ़ और कठोर कार्यानुष्ठान बिना शुद्धिकरण कष्टकर एवं एटा सहजे सफल हेब ना। एथिपाई असीम धैर्य और सहनशीलतार आवश्यकता रही। मन रखा हम जे आत्मशृंखला ही आत्मस्पर्शर चाबिकाठी, आत्मज्ञान लाभर प्रकृष्ट उपाय। ये शुद्धिकरण जो प्रयास ताको सफल करने आउ गोटे पदक्षेप आवश्यक, ताला मन प्राण शरीर मध्य संगति और सौसम्य रक्षा करवा। जदि एगुड़िक मध्य प्रत्येक स्वेच्छाचारी भाव में कार्य करेंगे, परस्पर को सहयोग नक विरोध करेंगे, ताहले सत्ता मध्य स्थिरता प्रतिष्ठित हो पार ना, कौन फलप्रद कर्म मध्य संभव हो ना। पुणी मन प्राण शरीर को एकात्रित और संतुलित न कले आम से गुड़ी को भगवान पाखे सर्वांतकरण समर्पण कर तेरे सत्तार यही विभिन्न अंश गुड़ी किपरि एकत्रित यार उत्तर है आम भितर जो अंतरात्मा चिन्मय सत्ता रही तार चारिपाखे से गुड़ी को संगठित एकत्रित करने हम। कारण अंतरात्मा होती सच्चिदानंद भगवान प्रतिभू एवं यहाँ भितर अन्यान्य दिव्य गुण सब रही। आत्मार पवित्रता सत्यचेतना मन प्राण शरीर उपर प्रभाव विस्तार कर से गुड़ी को शुद्ध और दिव्य महिमा युक्त कर। तेरे जीवन रे लक्ष्य बा आदर्श के बाछि नेला परे कर्तव्य सरी जाए ना, से लक्ष्य बा आदर्श को उपलब्धि करने रखी निष्ठा सहित प्रयास कर। स्वामी विवेकानंद गोटे भल कहते टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक अफ इट, ड्रीम अफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, लेट द ब्रेन मसल्स नर्व्स every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone। अर्थात गोटे भावना को धरी रख, से भावना टी को निज जीवन में परिणत कर, ता विषय चिंता कर, ता विषय स्वप्न देख, से भावना टी को नहीं बंच। तुम मस्तिष्क मांसपेशी स्नायुतंत्र तुम शरीर प्रत्येक अंग से भावना टी पूर्ण हो जाओ। अन्य समस्त चिंता को बात चली जाओ, परित्याग कर। पृथ्वी इतिहास जो कालखंड आम बर्तमान अच्छु ताकू जब विचार कर नवा तेरे जीवन लक्ष्य व्यक्तिगत केवल भौतिक लाभ द्वारा सुख प्राप्ति आशा करवाटा वृथा। वास्तव में परम सत्य चेतना प्रति उत्तरोत्तर विकसित होगा ही जीवन असल लक्ष्य असल अभिप्सा। भागवत सत्यर उपलब्धि बा भगवत निर्देशित कर्म करवा ही से आम आमको ये जीवनटा दि जाए। तेरे मनुष्य आगे तीन प्रकार लक्ष्य रही पाए, गोटे व्यक्तिगत पारिवारिक समृद्धि लाभ, आ गए हूँ आउटी उच्चतर लक्ष्य है समाज बा देशर कल्याण करवा। माँ कहती जे आमको आम जदि गोटे स्वार्थपर जीवन बंचा गोटे व्यक्तिगत स्वार्थ जीवन बंचा सेटा हम गात भितर बास कर गोटे जियार जीवन सहित समान। तेणु सब अन्य मान जीवन बंचारे सार्थकता निश्चित रही। स्वामी विवेकानंद थे कहते दे ओनली लिव टू लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट ऑफ मैनकाइंड इज मोर डेड देन लिव। अर्थात से ही धरती बंचती जो मैंने अन्य मान जीवन बंचते। मानव समाज रे अवशिष्ट जो मैंने रहिले
ସେମାନେ ଜୀବିତ ନୁହନ୍ତି ବା ନୁହନ୍ତି ଅଧିକନ୍ତୁ ମୃତ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏକ ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ର ହେବା। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ, ଅଂଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ କର୍ମ କଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବା ଉଚ୍ଚତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅଗ୍ରଗତିର କ୍ଷେତ୍ର। ଏଠି ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ଜୀବନକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଯେତେ ଆସୁଛି ତାକୁ ଭୟ ନ କରି ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଏବଂ ସାହସ ସହିତ ଆଗେଇ ଯିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୀର ସାଧକର ଲକ୍ଷଣ। ଯେଉଁ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ବରଣ କରିଛୁ ତାହା ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟତମ ବସ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ବୃତ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିଧା, ସଂଶୟ, ବିଭ୍ରାନ୍ତି, ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ଆଦୌ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି। ଯେମିତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥିରେ 6ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଆକାଶରେ ଥିଲାବେଳେ ଶାମୁକାଟିଏ ସମୁଦ୍ରର ଉପରି ଭାଗକୁ ଆସି ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହେ ଏବଂ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ତା ପାଟିରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରକୁ ଚାଲିଯାଇ ସେହି ଜଳବିନ୍ଦୁଟିକୁ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରେ, ସମ୍ବୋଧିତ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ପରିଶେଷରେ ମୁକ୍ତାରେ ପରିଣତ କରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଭାବନା ବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟେୟ କରି ତାକୁ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ଉଚିତ। ପରିଶେଷରେ ଗୋଟେ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍, ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଉଦ୍ଧୃତ କରୁଛି। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତୀବ୍ର ଅହିଂସା ଓ ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଦିବ୍ୟ ସହାୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରେୟାର, ଏ ମାଷ୍ଟର ଆକ୍ଟ, ଏ କିଙ୍ଗ ଆଇଡିଆ କ୍ୟାନ୍ ଲିଙ୍କ ମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ୱିଥ୍ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏକ ବିରୋଚିତ ମହନୀୟ କର୍ମ, ଏକ ଦିବ୍ୟ ସମୁଚ୍ଚ ଭାବନା ମନୁଷ୍ୟର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପରାତ୍ପର ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେଇପାରେ। ମୁଁ ଏତିକିରେ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା